Hello and welcome to the Sunil Jha Show. You are watching Speak Up India. मुद्दई लाख बुरा चाहे क्या होता है वही होता है जो मंजूर खुदा होता है. दिशा सालियन केस में लगभग यही हो रहा है. The case is back to haunt the Thakres, and that's because Disha's father has knocked the door of the Mumbai High Court. And the big news is that Mumbai High Court on the 2nd of April will hear the petition of the family seeking a fresh probe in Disha Salian's mysterious death case. Now, we all know Disha Salian died under mysterious circumstances on the 8th of June 2020, just about a week, 6 days before Sushant Singh Rajput, actor Sushant Singh Rajput's death. Disha Salian Sushant Singh Rajput की मैनेजर थी और उनकी मौत 8 जून 2020 को हो गई थी. 6 दिन बाद सुशांत सिंह राजपूत की मौत भी मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में 14 जून 2020 को गई और तब से ये केस लगातार सुर्खियों में बना हुआ है. और अब खबर ये कि हाई कोर्ट दिशा सालियान के परिवार के पिटीशन पे 2 अप्रैल 2025 को इस केस की दोबारा सुनवाई करेगा. वो इसलिए बिकॉज दिशा सालियंस फादर वांट्स अ री-इन्वेस्टिगेशन एंड इज नॉट satisfied with the special investigative team, that is SIT's probe ordered by the Maharashtra government. He's saying that SIT probe is not sufficient. I want a CBI probe. Why is Disha Salian's father seeking a CBI probe? What has Disha Salian's father said in the petition? What is the family saying? That's what we are here to discuss. 2nd of April, the countdown begins for a possible arrest of Aditya Thackeray. Aditya Thackeray इस केस में लगातार न्यूज में रहे हैं. He has been in the focus ever since Narayan Rane and Nitesh Rane named him in this case, saying that Disha was raped and murdered. And the incident happened when Mr. Aditya Thackeray, son of Uddhav Thackeray, the former chief minister of Maharashtra, was present. The BJP, the Shiv Sena, Mr. Narayan Rane has been talking about this case ever since. When I say Shiv Sena, I mean Shinde's Shiv Sena and not Uddhav Thackre's Shiv Sena. मिस्टर सालियान ने जो पिटीशन फाइल किया है उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने सीधे सीधे मिस्टर आदित्य ठाकरे का नाम लिया है और कहा है आदित्य ठाकरे इज द चीफ कॉन्स्पिरेटर इन द एंटायर केस. जो कुछ भी उन्होंने पिटीशन में कहा है वो अपने आप में काफी शॉकिंग है, क्योंकि बहुत सारी फैक्ट्स ऐसे हैं जो हम लोगों को पता नहीं थे. हम लोग पूछते रहे कि आखिर परिवार क्यों डर रहा है, परिवार क्यों नहीं सामने आ रहा है, परिवार क्यों नहीं कोर्ट जा रहा है. मैंने बहुत सारे वीडियोस भी किए थे कि दिस इज अ फिट केस फॉर अ सीबीआई इन्वेस्टिगेशन. दिस इज अ फिट केस वेयर द फैमिली शुड अप्रोच हाई कोर्ट or any court and seek a status report and ask them what's going on. क्योंकि मुंबई पुलिस ने केवल एक एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट रजिस्टर किया था और एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट कुछ नहीं होता है, क्योंकि वो बताता है कि किसी की मौत एक एक्सीडेंट यानी हादसा है और हो गई और उसके बाद इसमें हमें जांच में कुछ भी नहीं मिला. लेकिन ऐसा था नहीं. इस केस में बहुत कुछ था, इन्वेस्टिगेशन नहीं किया गया. जो सतीश सालियान, दिशा सालियान के जो फादर हैं, उन्होंने जो पिटीशन फाइल किया उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उन्होंने कहा है एसआईटी इन्वेस्टिगेशन नहीं बल्कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कराइए, क्योंकि एसआईटी के इन्वेस्टिगेशन पे हमें बहुत ज्यादा यकीन नहीं है. बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एसआईटी नहीं कर पाएगी. उसके रीजन ये है कि जो एलिगेशन, जो फैक्ट्स उन्होंने मेंशन किए हैं वो अपने आप में काफी चौंकाने वाले हैं. उनके मुताबिक ये कॉन्स्पिरेसी केवल आदित्य ठाकरे की नहीं है, ये केवल पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी नहीं है, ये पॉलिटिकल है, बॉलीवुड है, मीडिया है, सरप्राइजिंग बट मीडिया है और पुलिस है. तो ये नेक्सस है जो पॉलिटिशियंस का है, बॉलीवुड के सेलिब्रिटी का है, पुलिस ऑफिशियल्स का है और मीडिया के कुछ लोगों का है. बहुत सारे लोगों का नाम नहीं डाला उन्होंने, लेकिन इस नेक्सस की बात की है और ये नेक्सस जो है उसने हमें सामने आने नहीं दिया, उसने इसमें इन्वेस्टिगेशन ठीक से होने नहीं दिया और हमें नहीं लगता कि एसआईटी का इन्वेस्टिगेशन इस केस के तह तक जा सकता है. इसीलिए हमको सीबीआई इन्वेस्टिगेशन चाहिए ताकि कोई भी, कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कितना ही छोटा क्यों ना हो, वो अगर उसने गलत किया है तो वो पकड़ा जाए. उन्होंने कहा है कि आप इसमें सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कराइए और हमको बताइए कि आखिर पूरा माजरा है क्या. दिशा की मौत 8 जून 2020 को हुई कैसे, कौन से वो लोग थे जो लोग उस वक्त मौजूद थे जब दिशा को मारा गया. केवल दिशा का मर्डर नहीं किया गया बल्कि उसका गैंगरेप किया गया. ये एलिगेशन भी उनकी फैमिली ने यानी उनके फादर ने लगाया है. दैट दिशा वाज रेप्ड एंड देन मर्डर्ड. सो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ऑफ अ पॉलिटिकल हैंड एंड दे वांट टू नो हु आर द पीपल who are involved in it.
fact remains that this is a case that has just started. It will take off on the 2nd of April when High Court will listen to this case. And the countdown to Mr. Aditya Thackeray's arrest, if at all, starts on 2nd of April. As far as Disha Salian case is concerned, it's making big news. 2nd April is a big day. Let's see what happens till then. But Mr. Aditya Thackeray is certainly in trouble and is in focus because his name has been taken by Disha's father, सतीश सालियान. उनके मुताबिक आदित्य ठाकरे वो शख्स है जो प्रेजेंट थे, जिनके इशारे पे सब कुछ किया गया. सारे एविडेंस डिस्ट्रक्शन में उनका हाथ है. सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल फिजिकल वायलेंस, सेक्सुअल वायलेंस के जो भी एविडेंसेस थे वो भी अगर खत्म किए गए तो पॉलिटिकल ऑर्डर्स पे खत्म किए गए. कूपर हॉस्पिटल दोबारा न्यूज में है. कीप एन आई ऑन ऑल दीज डेवलपमेंट्स एंड देन कम बैक and watch my show, which will be more regular than not here on. Thanks a lot for watching. Stay connected, stay safe. I'll be back to talk much more on this case and Sushant Singh Rajput case. Thanks a lot.